वेलकम टू करियर पाथ। आज हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ की सीरीज़ में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने प्रीवियस क्लास में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा था। उसके बाद में आज हम इसके आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एसेशनल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब कहेंगे, कुछ उसमें एलिमेंट्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या फिर इनवैलिड है। ओके, उन्हीं को आज हम डिस्कस करते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। ऑफर होना चाहिए, ठीक है, पार्टी का एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड एनफोर्स किया जाना चाहिए लॉ। ये तो होता है कॉन्ट्रैक्ट में। एग्रीमेंट में आपके लिए क्या ज़रूरत होती है, ऑफर और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके ऑफर होंगे और एक्सेप्टेंस होंगे। तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट होता है। ओके, इफ़ दे आर मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, जो हैं उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, विद इन द लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ, और हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डिक्लेयर टू बी वॉइड, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें, अगर इसमें कोई भी चीज़ें मिसिंग है, उसको हम क्या मान सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो जो पार्टीज़ हैं उनकी कंस्टेंट होनी चाहिए, उनकी फ्री कंस्टेंटली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी ने जो दूसरी पार्टी के ऊपर प्रेशर डाला और उसको फिर लेके आपका कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, दैट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। नॉट, इट इज़ नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्योंकि दोनों पार्टी की सहमति नहीं है। एक पार्टी एग्री कर रही है कॉन्ट्रैक्ट से, एक पार्टी डिसएग्री कर रही है। तो जहाँ पे दो लोगों की सहमति नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जिसमें लॉफुल कंसिडरेशन अमाउंट नहीं है, मतलब आपके कंसिडरेशन अमाउंट होनी चाहिए। अगर आप किसी को सामान, अपने गुड्स जो है अगर वो सोल्ड कर रहे हो, तो आपके पास क्या करना चाहिए, आपके पास उस गुड को सेल करने के आपके पर्टिकुलर आपको अमाउंट मिलनी चाहिए। अगर वो आपको अमाउंट नहीं मिलती है उस गुड के लिए, तो दैट इज़ क्या है, मतलब आपने गुड सोल्ड कर दिए, आपको अमाउंट नहीं मिली है, ये क्या है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर आपको, मतलब एक चीज़ अगर आप किसी को दे रहे हो, उसके बदले में आपको कोई कंसिडरेशन अमाउंट मिल रही है, दैट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। दीज आर दोज एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, मस्ट वैलिड। मतलब कि अगर हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो उसके लिए ये सारी एलिमेंट्स का होना ज़रूरी होता है। पार्टीज़ की जो है वो फ्री कंस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। पार्टीज़ जो हैं उनके पास कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि भाई आपने प्रेशर में डाल के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉफुल उनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लॉफुल उनकी कंसिडरेशन शामिल होनी चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी दे रखे हैं लीगल टर्म्स में, अगर हम बात करें तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। सबसे पहली बात होती है हमें क्या करना है, लीगल रिलेशंस को क्रिएट करना है। बिकॉज लीगल रिलेशन ही हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास मान लो दो पार्टीज़ हैं, ए है और बी है। ए पार्टीज़ ने क्या किया, ए पार्टीज़ ने बी की जो है वॉच को परचेज कर लिया है, ठीक है। उसने बी की वॉच को परचेज कर लिया है ए ने, ठीक है। अब इसने मतलब कि इसके अमाउंट्स नहीं दी है, इसको परचेज करने की जो पर्टिकुलर उसने अमाउंट तय की थी वो इन्होंने नहीं दी है, ठीक है, ए ने नहीं दी है। तो बी क्या कर सकता है, बी कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में ए के खिलाफ केस कर सकता है कि ए ने मुझसे जो है वॉच तो परचेज कर ली लेकिन उसकी पर्टिकुलर अमाउंट मुझे नहीं दी है। तो सबसे पहले इसमें क्रिएट लीगल रिलेशन, तो लीगल रिलेशन आपको यहाँ पे काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम होता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंशन में क्या आपको लीगल रिलेशन को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। अगर लीगल रिलेशन होगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका मोरल भी होगा और लीगल भी होगा। कंसिडरेशन की अमाउंट आनी चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स मतलब क्विड प्रो क्यू,
जिसका मतलब है क्विड प्रो क्यू का क्या मतलब है, जिसमें कि आपको मतलब समथिंग कुछ भी आपको रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई एक चीज़ दे रहे हो तो उसके रिटर्न में जो आपकी चीज़ मिलती है दैट इज़ ए अमाउंट ऑफ ए कंसिडरेशन अमाउंट। और इसका बेनिफिट जो है वो दोनों पार्टीज़ को होना चाहिए। वो कैश में भी हो सकता है, इन एनी काइंड्स में भी हो सकता है, मतलब कि आपने बार्टर सिस्टम का उपयोग कर लिया है। ठीक है, बार्टर सिस्टम का उपयोग में आपके दोनों तरफ कैश, बार्टर सिस्टम में आपका जो है कैश तो शामिल होता ही नहीं है। ठीक है, कैश नहीं आती उसमें। आपने एक प्रोडक्ट को जो है अगर आपने सेल किया है तो किसके लिए सेल किया है, बिहाफ ऑफ द, आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया होगा। जैसे कि लाइक आपने राइस और जो है वीट का एक्सचेंज कर लिया। एक पर्सन के पास राइस है, एक पर्सन के पास वीट है, तो दोनों का आपने एक्सचेंज कर लिया। यहाँ पे कैश तो इंक्लूड है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जो कंसिडरेशन की अमाउंट आपकी कैश में भी हो सकती है और किसी और काइंड में भी आपकी हो सकती है। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। यहाँ पे जो है पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कैपेसिटी टू द लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ बन सके वे वाली पार्टीज होनी चाहिए। पार्टी कोई आपकी अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए। मेजोरिटी सॉल्वेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब पार्टीज जो भी आपकी पार्टीज है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ए और बी है। ठीक है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास दो पार्टीज़ हैं ए और बी। अगर ए जो है वो क्या है, साउंड माइंड का है। ठीक है, तो बी जो है वो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों पार्टी जो है सॉल्वेंट भी होनी चाहिए, साउंडेड माइंड की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए और मेच्योरिटी होनी चाहिए। एक पार्टी आपकी माइनर भी नहीं हो सकती, माइनर के लिए कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ठीक है, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप उसमें ये पार्टीज होनी चाहिए जिसके साथ आप compete कर सको। ठीक है, तो दोनों पार्टीज आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप compete कर सकते हो एक दूसरे से। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे जो है फ्री कंस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जेन्युइनली जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है वहाँ पे आपका पास फ्री कंस्टेंट होना चाहिए। कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, कोई आपका मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर देना चाहिए। मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को है फ्रॉड ना करे। ठीक है, और इसको हम फ्री कंस्टेंट होना चाहिए और इसे हम कॉन्सेंस एड इडम के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपकी पार्टीज़ के बीच में जो है वो फ्री है अपने अपने जो है डिसएग्री और एग्री करने के लिए, कि वो किस कॉन्ट्रैक्ट से एग्री है, किस कॉन्ट्रैक्ट से वो डिसएग्री है, उसको करने के लिए पार्टीज़ जो है वो क्या है, फ्री है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें क्या है, सर्टेनिटी मीनिंग। ठीक है, इसमें क्या है, एग्रीमेंट जो है वो सर्टेन होना चाहिए। ओके, कोई भी वैग्यू एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। सर्टेनिटी मीनिंग इट मीन्स क्या है कि एग्रीमेंट जो है वो आपका सर्टेन होना चाहिए, वैग्यू नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, जिसमें कि अगर आपका जो है, अगर आपका जो एग्रीमेंट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर वो सर्टेन है तो हम उसे एनफोर्स कर सकते हैं लॉ के द्वारा। अगर वो सर्टेन नहीं है तो उसमें हम एनफोर्स नहीं कर सकते लॉ। इट मीन्स क्या होना चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। जैसे कि आपने अगर कंसिडरेशन की अमाउंट है, अगर आपने उसमें लिख दिया 15 और 16, या तो आप 15 ही लिखो या फिर आप 16 ही लिखो, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते 15 और 16। नो, आपके कुछ सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए। अगर ये नहीं है दैट इज ए, ये हम एनफोर्स नहीं कर सकते लॉ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर एग्रीमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस होगी या फिर वो एक्शन में आएगा नहीं आएगा, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एग्रीमेंट जैसे कि आपके पार्टीज़ के बीच में बना हुआ है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो कि हम पॉसिबल कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा कोई आप एग्रीमेंट नहीं बना सकते जो कि पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, लाइक अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट बना लिया है जो कि आपका अर्थ में जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो आप वो एग्रीमेंट जो है वो पहले ही आपका क्या है, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि कोई चांद से, मतलब आसमान से चांद अगर कोई नीचे लेके आ जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। तो ऐसा अगर कोई भी एग्रीमेंट बनाता है, ठीक है, मतलब वो चांद को धरती पे ले आएंगे, ठीक है, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो है वो आपका वॉइड कहलाएगा। तो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपका पॉसिबल हो, मतलब जिसे आप जो है वो परफॉर्मेंस कर पाए, मतलब वहाँ पे आप एक्शन ले पाओ अपना। ठीक है, उस एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट कोई होना चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं एसेशनल एलिमेंट्स ऑफ वाइटिंग फ्री कंस्टेंट। ठीक है, फ्री कंस्टेंट के लिए आपके पास एसेशनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट होता है आपके पास कोरिशन। कोरिशन क्या होगा कि इसमें एक अनलॉफुल एक्ट होता है जिसमें एक पर्सन जो है थ्रेटन करता है अदर पर्सन को फोर्सफुली एग्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, ये वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एन एग्री पार्टी के द्वारा। मतलब कि अगर इसमें ये कहता है एक्स जो है वो भाई को कहता है कि आई सेल किल योर सन अनलेस यू एग्री टू सेल योर हाउस मी 5000। यदि तुमने जो है ये एक्स जो है वो वाई से कह रहा है यदि तुमने जो है 5000 रुपये में जो है अपना घर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स की बात की जा रही है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, दैट इज अगर तुम मेरी जो है बात को अगर तुम फुलफिल नहीं करोगे तो मैं ये काम कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ की जा रही है, ये एग्रीमेंट कैसा है, वॉइड एग्रीमेंट है जहाँ पे आपको धमकाया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी पार्टी को फोर्स किया जा रहा है कि तुम भाई मुझसे एग्रीमेंट करो कि 5000 रुपये में तुम मुझे अपना घर बेच दोगे। ठीक है, तो ये वाला जो एग्रीमेंट है, इस टाइप का एग्रीमेंट आपका क्या कहलाता है, दैट इज ए वॉइड एग्रीमेंट एंड दैट इज ए कोरिशन। कोरिशन में आपका क्या आएगा, जहाँ पे आप किसी दूसरी पार्टी को क्या कर रहे हो, थ्रेट कर रहे हो। ठीक है, उसे धमका रहे हो और फोर्सफुली आप चाहते हो कि वो आपके साथ एग्रीमेंट कर ले। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, कोरिशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मीन्स होता है जहाँ पे रिलेशनशिप सस्टेनिंग हो बिटवीन द पार्टीज एंड एक पार्टी जो है वो अपनी पोजीशन से है दूसरी पार्टीज को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। ठीक है, एंड उसका जो है एडवांटेज उठा रही है। ठीक है, उसमें आपका मेंटल प्रेशर से इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइडेबल नेचर का होता है। मतलब क्या है, कोई ऐसी पोजीशन पे है, ठीक है, उस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए वो क्या कर रही है, आपका जो है एडवांटेज उठा रहे हैं। ठीक है, आपका मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको मतलब कि उस आपसे ही काम करवा रहे हैं कि आप भाई इस एग्रीमेंट में आ जाओ, बल्कि आप आना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे आपको मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ए हैज़ गिवन सम एडवांस मनी टू हिज सन बी। ठीक है, ए ने जो है बी को जो है अपने, बी उसका लड़का है, उसने है एडवांस में कुछ पैसे दिए हैं ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी के टाइम। ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ बी, उसे पैसे को मिसयूज करता है। पैटर्नल इन्फ्लुएंस इन ए बॉन्ड टू पे ग्रेटर अमाउंट लेटर ऑन इट। ए एम्प्लॉय करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि बाबा वगैरह को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, एक बाबा है, ठीक है, उसका भक्त है। ठीक है, वो बाबा ने क्या किया है, भक्त से क्या किया है, सोना मांगा है, गोल्ड मांगा है। ठीक है, बाबा ने अपने भक्त से क्या मांगा है, गोल्ड मांगा है। ठीक है, बाबा ने अपने भक्त से जो है गोल्ड मांगा, किसके रूप में, मतलब उसे या तो उसने गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया है। ठीक है, मतलब किसी भी, मतलब कि एनी ऑफ सोर्सेज उसने अपने, उसके पोजीशन है। ठीक है, भक्ति नज़र में वो क्या है, एक गुरु है। ठीक है, तो उसने किसी भी सोर्सेज में उससे गोल्ड मांग लिया और भक्त ने उसको जाके गोल्ड दे दिया। तो मतलब बाबा ने क्या किया है, इसका एडवांटेज उठाया। किसका उठाया, भगत का एडवांटेज उठाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, बाबा ने भगत का क्या उठाया, फ़ायदा उठाया है। किसके रूप में, उनसे क्या मांगा है, गोल्ड मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन, क्योंकि वो एक पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, भक्त के लिए क्या है, बाबा गुरु है ना, तो यहाँ पे उनकी एक पोजीशन है और अब वो अपनी पोजीशन का क्या कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ पे एक पार्टी अपनी पोजीशन को डोमिनेट करती है दूसरी पार्टी के लिए, ठीक है, उनका फ़ायदा उठाती है, उनको मेंटल प्रेशर करती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड इट मीन्स जहाँ पे आपका मतलब कि आप फैक्ट से अवेयर नहीं हो। ठीक है, इट मीन्स अगर ये कहता है जब एजेंट या फिर पार्टी डिसीव करती है दूसरी पार्टी को, हाइडिंग द ट्रूथ, आपको मतलब कि ट्रूथ आपसे छिपा लेती है, जो भी आपकी सच्चाई है वो छिपा लेती है। ठीक है, और दूसरी पार्टी को क्या कर रही है, मतलब धोखा दे रही है। ठीक है, एंड इंड्यूस करती है और एंटर कर देती है एक एग्रीमेंट में। तो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल नेचर का होता है। अगर हम इसमें बात करें फ्रॉड के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि सेलर, ठीक है, सेलर और बायर, ठीक है,
टू पार्टीज हैं। अब सेलर ने है ना एक प्रोडक्ट के बारे में बायर से मतलब कि अच्छी अच्छी बातें कही उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बारे में जो है उसे डिसएडवांटेजेस नहीं बताई कि इसमें मतलब डीमेरिट्स इस प्रोडक्ट में ये भी है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। उसने डीमेरिट्स जो है उसकी बाकी सारी की सारी उसने डीमेरिट्स छुपा ली प्रोडक्ट के बारे में। उसने उसे अच्छी अच्छी बातें बताई बायर्स को, और बायर्स जो है वो इन्फ्लुएंस होके खरीद लेता है। उसे बाद में पता चलता है कि उसने जो भी बातें कही थी वो तो उसमें थी ही नहीं, बल्कि उसके अपोजिट बातें थी प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे सेलर ने क्या किया है, सेलर ने प्रोडक्ट के बारे में जो भी चीज़ें थी उसका जो ट्रूथ था वो उसको हाइड कर लिया है, दैट इज ए फ्रॉड। तो यहाँ पे सेलर ने क्या किया है, बायर के साथ फ्रॉड किया है। ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जहाँ पे एजेंट या फिर पार्टी कोई मतलब उसका इंटेंशन नहीं होता है कि दूसरी पार्टी को धोखा देना, ठीक है, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट हो जाती है। कई बार यहाँ पे मिस स्टेटमेंट हो जाती है, मतलब कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मिसलीड कर दिया जाता है। यहाँ पे उसका इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो दूसरी पार्टी को धोखा दे, लेकिन उसे मतलब इतनी ही इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि बायर है और सेलर है, ठीक है। अब हो सकता है कि सेलर को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, और जितनी उसने बायर को बता दी। अब उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई ये इस प्रोडक्ट के मतलब कि ये मतलब खतरनाक भी है, ये हार्मफुल भी हो सकता है ये प्रोडक्ट जो है, इसके बारे में सेलर को नहीं पता है। और तो वो सेलर को जब पता ही नहीं है तो वो बायर को क्या बताएगा, मतलब यहाँ पे इसने जानबूझ के इससे नहीं छुपाया है, लेकिन यहाँ पे मिसलीड हो गया है, इसने बायर्स को मिसलीड कर दिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई है, मतलब इसका रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था या फिर जो इसकी बातें थी वो मतलब गलत यहाँ पे साबित हो गई। तो मतलब यहाँ पे इसका इंटेंशन नहीं था कि वो मतलब बायर को धोखा दे, लेकिन अनइंटेंशनली बायर को धोखा मिल गया है, दैट इज ए मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक की बात करें तो इसमें जहाँ पे दोनों पार्टीज जो हैं एक मिस्टेक के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पे मैटर होता है आपके पास कोई फैक्ट है एग्रीमेंट में, ठीक है, दोनों पार्टी जो है अनअवेयर है फैक्ट के बारे में और फिर वो एग्रीमेंट कर लेती हैं। मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट में आपके क्लॉजेस वगैरह लिखे जाते हैं, ठीक है, उस क्लॉजेस में गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, मतलब कि एरर हो गई है, ठीक है, टाइपिंग में वैसे भी बहुत सारी एरर्स होती हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त भी एरर होगी और दोनों पार्टी को पता भी नहीं है, ठीक है, और वो एग्रीमेंट कर भी लेते हैं, जहाँ पे आपके कंसिडरेशन के रूप में 10 लाख रुपीज़ लिखने थे वहाँ पे 5 लाख रुपीज़ लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने मतलब इंटेंशनली ऐसा कुछ काम नहीं किया है, बस यहाँ पे टाइपिंग की वजह से कुछ मिस्टेक हो गई हैं, फैक्ट्स में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो इसीलिए क्या होता है, मिस्टेक्स वाला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कोरिशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोरिशन में मतलब होता है आपकी ज़बरदस्ती, ठीक है, एंड कोरिशन क्या हो गया, आपकी ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती से आप किसी को मतलब क्या कर रहे हो, मतलब एंटर करा रहे हो फोर्सफुली कि भाई तुम मतलब एग्रीमेंट में एंटर करा रहे हो थ्रेट देके, ठीक है। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब पोजीशन, ठीक है, एक बंदा ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे मतलब कि दूसरे जो बंदे हैं उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप ले सकते हो मोदी को, ठीक है। अब मोदी के जो भक्त हैं वो मोदी अगर कुछ भी कहेगा तो उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कोरिशन की, जो कि ज़बरदस्ती किसी को एंटर करा रहे हैं, एक फिजिकल फोर्स या फिर थ्रेट, मतलब कहीं धमकियाँ देकर, ठीक है, या फिर फिजिकली फोर्स लगाकर उसमें कह रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हो जाओ एग्रीमेंट में। बल्कि इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या किया जाता है, मेंटल और मोरल प्रेशर दिया जाता है। मोरल प्रेशर का मतलब हो गया यहाँ पे आपका जो गुरु है आपको उसकी बात माननी ही माननी चाहिए। आप कोई किसी को गुरु मान रहा है तो वो उसकी बात तो मानेगा ही मानेगा, अगर वो नहीं मान रहा है दैट इज उसके लिए क्या है, वो अनइथिकल वे है। तो आपको इथिकल करने के लिए आपको उसकी बात माननी चाहिए, वो गलत कह रहा है चाहे सही कह रहा है, आपको उसकी बात माननी ही माननी पड़ेगी, दैट इज ए इथिकल वे में अगर आप लेके से चलते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पोजीशन का आपका फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। इसमें नेसेसरी नहीं होता है देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, के बीच में कोई रिलेशन का शॉर्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है शॉर्ट होना चाहिए, यहाँ पे जो पार्टीज हैं उनके बीच में ऐसा कोई भी मतलब तानतनी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तानतनी हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेट का मामला है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा एट द ओपिनियन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी के जो भी ओपिनियन है उसके लिए मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। उसने तो धमकी दी है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो ऐसा कर देंगे। उसने कहा था ना कि अगर तुमने मुझे 5,000 रुपये में अपना घर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए तो धमकी है, तो इसलिए क्या है, ये वॉइडेबल है।
इस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इधर वॉइडेबल भी हो सकता है। अर्थ कोर्ट में एसेट इट एसाइड, उसको हम रख सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि वॉइडेबल भी है और नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कोई भक्त जाके मतलब कि कोर्ट में ये शू नहीं करेगा अपने बाबा के खिलाफ कि उन्होंने मुझसे ये ले लिया वो ले लिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही मर्जी से किसी भी तरीके से किसी भी इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने खुद से ही दिया है, कोई छीना-छानी नहीं की उनके साथ। इन द केस ऑफ कोरिशन की बात करें, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइन्ड बाय द एग्री पार्टी के द्वारा की जाती है, और इस केस में कोर्ट को जो है डिस्क्रेशन किया जाता है डायरेक्ट एग्री पार्टी टू रिटर्न द बेनिफिट, उसके बेनिफिट के लिए किया जाता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एक तो फ्रॉड कर लिया आपने, मतलब कि हाइड कर ली, तो जो सच्चाई थी उसने आपने छुपा ली। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आपने इंटेंशन नहीं था आपका ट्रूथ छुपाने का, या फिर आपको पता ही नहीं था, आपको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में कि हाँ इस प्रोडक्ट के ये हार्मफुल सिचुएशन हो सकती हैं। आपने तो अपनी तरफ से तो सब कुछ बताया था, अब उस प्रोडक्ट के ऐसे हो सकता था, ठीक है, आपको खुद ही नहीं पता था, तो यहाँ पे क्या आपके इंटेंशन की वजह से आपने रिसीव नहीं किया है, और यहाँ पे आपने इंटेंशन की वजह से आपने रिसीव किया है, आपकी इंटेंशन थी उसे धोखा देने के। पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव्स दैट द स्टेटमेंट एज अनट्रू, यहाँ पे पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि उसने बिलीव किया है कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसे वो क्या है, अनट्रू है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इंटेंशनली आपका क्या किया गया है, मतलब इंटेंशनली एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्या किया है, डिसीव किया है। यहाँ पे पर्सन जिसने स्टेटमेंट की उसे ये बिलीव था कि उसने जो भी बताया है वो सही बताया है, चाहे फिर वो गलत ही था, ठीक है। यहाँ पे एग्री पार्टी जो है वो चेंज करती है एग्रीमेंट को एंड कैंसिल करती है और क्लेम करेगी डैमेजेस के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने दूसरी पार्टी ने उन्हें क्या किया है, धोखा दिया है, ठीक है, तो वो कह सकती है कि एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकती है, उसमें क्लॉजेज में चेंज भी कर सकती है, और जितना भी उसे खतरा हुआ है, जितना भी उसे डैमेजेस वगैरह हुआ है, ठीक है, जितने भी उसके पास लॉसेज हुए हैं पैसे वगैरह, उसके लिए वो क्लेम कर सकती है। मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे एग्री पार्टी जो है वो कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन क्लेम यहाँ पे वो नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे आपका अनइंटेंशनली था, मतलब इंटेंशन से किसी भी पार्टी ने आपसे हाइड नहीं किया था, आपका ट्रूथ नहीं छुपाया था। यहाँ पे जो चीज़ थी उन्होंने जितना उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में पता था उन्हें सब कुछ बता दिया आपको यहाँ पे जो है, इसलिए आप यहाँ पे डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ये पार्टी जो है सिक्योर नहीं होती है और ये प्रोटेक्ट कर सकती है अपने के लिए, मतलब यहाँ पे पार्टी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टी जो है प्लीड करती है, सिक्योर भी हो सकती है एंड डिस्कवरिंग करती है ट्रूथ के बारे में कि मतलब कि सच्चाई क्या है प्रोडक्ट की बारी, जब वो प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो वही बात है, उसने प्रोडक्ट को यूज़ किया तो उसे पता चला कि हाँ इस प्रोडक्ट से हार्मफुल सिचुएशन हो भी सकती है, लेकिन सेलर ने तो उन्हें इसके बारे में बताया नहीं था, तो मतलब सेलर को ही नहीं पता था कि इस प्रोडक्ट से मतलब यूज़ करने से क्या बेनिफिट क्या नुकसान इसमें हो सकते हैं। ओके, सो आज का हमारे इतना ही टॉपिक रहते हैं। थैंक यू।